आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुष्यंत कुमार जसपाल। उत्कर्ष IAS अकेडमी में आप सभी का जो है स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में हम जो है गुप्त वंश के इंपॉर्टेंट MCQ जो है कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ सारी चीजों को जो समझने वाले हैं। ये जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी ये जो हेल्पफुल है वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसकी विजय गाथा का वर्णन करती है। ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में की जो विजय जो वर्णन है उसका वर्णन है यहाँ पर दिया गया प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, जिसको जो है हरिसेन ने जो है लिखा था। हरिसेन जो है इसका चारण कवि था, इसको भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति जिसको जो है इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रशस्ति अभिलेख है जो कि अशोक के स्तंभ पर जो है खुदा हुआ है। हरिसेन ने जो संस्कृत भाषा में यहाँ पर इसका विजय जो वर्णन है उसको किया है। इसमें जो है समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय नीति यानी कि चारों दिशाओं में विजय की नीति का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में कुमारा मात्र जो है क्या थे। ऑप्शन है सैनिक अधिकारी, राजकुमार, उच्च प्रशासनिक अधिकारी या फिर न्यायाधीश। यहाँ पर जो काफी कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे इसमें जो है राजकुमार कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्रशासनिक अधिकारी। कुमारा मात्र जो है गुप्त प्रशासन में उच्च पदस्थ पर अधीन यहाँ पर ये जो है उच्च अधिकारी होते थे। कुमारा मात्र जो है गुप्त प्रशासन में एक उच्च पद था। ये जो अधिकारी होते थे सीधे राजा के अधीन पर कार्य करते थे। ये राजस्व, न्याय, प्रशासन सभी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते थे, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल से संबंधित है। अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्यायी या फिर महाभाष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको जो है ये जो है कालिदास द्वारा रचित यह नाटक गुप्त काल का है। ये संस्कृत का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। विषय है इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसे गुप्त काल की सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान ने भारत यात्रा के दौरान किस विषय पर जो है विशेष जोर दिया था। जब ये भारत यात्रा करता है तो जो है कौन से विषय पर जो है बल देता है। व्यापार, धर्म और समाज, राजनीति या फिर सैन्य व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म और समाज पर जो है विशेष बल विशेष जोर देता है। व्याख्या देखते हैं, फाहियान ने जो है बौद्ध धर्म और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन जो है किया है। फाहियान के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ दिया गया है। ये जो है एक चीनी बौद्ध यात्री था और किसके समय पर आया था, जब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे, उसी के टाइम पर भारत आया था 399 से लेकर 414 ईस्वी। इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है किस काल में हुई थी। काफी इजी क्वेश्चन है। मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल या फिर दिल्ली सल्तनत। तो इसकी स्थापना हुई थी गुप्त काल में और इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है उस टाइम इसका जो है स्थापना किया गया था। नालंदा विश्व का जो है पहला आवासीय विश्वविद्यालय जो है माना जाता है, जिसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन दे रहे हैं कैसा विश्वविद्यालय था, तो आपको बताना है आवासीय विश्वविद्यालय था और इसकी जो स्थापना है 5वीं सदी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का वैज्ञानिक नहीं है पूछा जाता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन या फिर कालिदास। यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो साहित्यकार के वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर आर्यभट्ट की यदि हम बात करें तो ये जो है महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। दूसरा वराहमिहिर, ये भी खगोल शास्त्री और ज्योतिष के विज्ञान थे। और नागार्जुन की यदि हम बात करें तो ये जो है रसायन विज्ञान के ये जो है उससे संबंधित है। तो कालिदास यहाँ पर साहित्यकार थे, बल्कि वैज्ञानिक नहीं थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा कथन बोलता है उन्होंने कुछ राज्यों को पराजित कर पुनः स्वतंत्र कर दिया था। इसका क्या आंसर आपका लगेगा। ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल दो सही है या फिर दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो सही है। व्याख्या यदि हम इसका देखें तो समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण भारत में धर्म विजय नीति अपना दी है। वो क्या करते हैं, राजाओं को हरा करके फिर से उनका जो राज्य है उनको जो है सौंप देता था। इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? 300 ईस्वी, 319 से लेकर 320 ईस्वी, 326 ईस्वी या फिर 335 ईस्वी। तो गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है 319 से लेकर 320 ईस्वी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से मानी जाती है, जो कि कितना था? 319 से 320 ईस्वी जो है हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में भूमि अनुदान प्रणाली को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागीरदारी, अग्रहारा, सामंतवाद या फिर भूमिधर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रहारा। ब्राह्मणों को जो कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? अग्रहारा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का सिक्का प्रकार नहीं है? अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र प्रकार, गरुड़ प्रकार या फिर रुपया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। रुपया शब्द जो है शेरशाह सूरी के समय पर प्रचलित हुआ था, गुप्त काल में नहीं था। बाकी ये जो सिक्के के प्रकार हैं उसको जो है गुप्त काल में चलाया गया था, जैसे अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र प्रकार, गरुड़ प्रकार, तो सारी जो चीजें हैं गुप्त काल की है, बस रुपया इसमें जो है अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विषय का अर्थ जो है क्या होता था? ग्राम, जिला, प्रांत या फिर राजधानी? तो विषय का अर्थ यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला। प्रशासनिक दृष्टि से विषय का अर्थ क्या है? जिला स्तर की जो है इकाई थी, इसको यह ध्यान रखिएगा। सबसे जो ऊपर जो उच्च स्तर की जो इकाई होती थी, सबसे बड़ी इकाई होती थी, उसको जो है भुक्ति कहा जाता था, और सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसको जो है ग्राम कहा जाता था। भुक्ति का जो प्रमुख है उसको जो है ऊपरी का कहा जाता था, जो ग्राम का प्रमुख है क्या कहलाता था? ग्रामी का जो है कहलाता था। इसको जो है याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को हराया, उसके बाद दूसरा यहाँ पर कथन कहा जा रहा है कि उसके बाद यह गुप्त साम्राज्य और मजबूत हुआ था। तो इसमें से कौन सा है सही हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला जो कथन है वो सही है। पहला कथन क्या होता है? स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को हराया था। यहाँ पर व्याख्या देखें, जब ये जो है हुनों को परास्त करता है, हुनों को हराता है, इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो जाता है, बल्कि ये जो है मजबूत नहीं होता बल्कि क्या हो गया था? कमजोर हो गया। इसी कारण से यहाँ पर केवल जो पहला जो कथन है वही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल-बरूनी ने गुप्त काल का वर्णन किया है, सही है या फिर गलत कथन है? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, ये गलत कथन है। अल-बरूनी बाद के काल यानी मध्य काल का जो है विद्वान था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में कर प्रणाली का जो आधार है वो क्या था? व्यापार, भूमि, उद्योग या फिर पशुपालन? तो इसका मुख्य आधार क्या था? भूमि। कृषि आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्था थी, और यहीं से अच्छा खासा जो टैक्स है, आय का स्रोत, इसको हम मान सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक जो है कौन था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? यहाँ पर अंतिम शक्तिशाली शासक यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है अंतिम शक्तिशाली यहाँ पर शासक था गुप्त काल का, गुप्त वंश का। तो यही पर आज हमारे जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी जो बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है इस वीडियो में बता दी। आई होप आपको जो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हैं, और कौन से न्यू टॉपिक पर आप जो वीडियो देखना चाहते हैं इसको भी आप जो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप जो है हमारी संस्था से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको है दिया जा रहा है।